इंदौर जिले के शिप्रा ठप्पा के पूर्व नायब तहसीलदार का कारनामा, शासकीय भूमि को ही कर लिया था बंटवारे में शामिल। पीड़ित गजानंद कुमावत द्वारा अपील करने पर सांवेर के वर्तमान एसडीएम द्वारा अपील खारिज कर दी गई। फरियादी के माता पिता को ही पैतृक संपत्ति से किया वंचित, विधवा महिला की जमीन हड़पी गई। जब इंदौर शहर के सांवेर के नजल विभागीय अधिकारी को सूचित किया गया, उन्होंने शासकीय भूमि का मामला संज्ञान में लाने के उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त मामले की अपील को ध्यान में न लेकर फरियादी की अपील ही निरस्त कर दिया गया, जिससे फरियादी गजानंद कुमावत काफी आहत हुआ। उसके बाद न्याय पाने हेतु दर दर भटक रहा है तथा अभी तक उसे न्याय प्राप्त नहीं हुआ है तथा भूमाफिया उक्त भूमि पर जबरन कब्जा जमाए हुए होकर फरियादी की जमीन को भी हड़प कर कॉलोनी विकसित करने हेतु प्रयासरत है। उक्त भूमाफियाओं द्वारा भूमि हथियाना, भूमि अधिग्रहण करना कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की सांठगांठ को दर्शाता है। उक्त अधिकारियों द्वारा शासकीय भूमि के मामले को न्याय लाने हेतु संज्ञान में देने के उपरांत भी पीड़ित को न्याय से वंचित किया जा रहा है। मामला है इंदौर के मांगलिया सड़क बाईपास का है, जिसमें फरियादी गजानंद कुमावत निवासी मुशाखेड़ी इंदौर द्वारा बताया गया है कि उनकी दादी भागवंती बाई कुमावत के नाम से उक्त स्थान मांगलिया सड़क पर जमीन थी, जिसे सन 1995 पिताजी के काका के लड़के द्वारा पूरी जमीन अपने नाम करवाकर बंटवारा करवा लिया गया था, जबकि उनकी दादी अत्यधिक बीमारी की अवस्था में थी, जिसमें उनके पिताजी के काका के लड़के द्वारा जमीन भी अधिग्रहण कर ली गई थी, जिसके परिवार मां को भी इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। पिताजी की मृत्यु सन 1991-1992 के दरमियान हो चुकी थी और बंटवारा सन 1995 में किया गया था। फरियादी ने बताया कि हमारे भाइयों और मेरी मां के द्वारा उक्त जमीन की जानकारी करीबन 8 माह पहले निकालने पर इस बंटवारे के बारे में पता चला था, जिसमें शिप्रा ठप्पा के पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा शासकीय भूमि को दादी भागवंती बाई के नाम चढ़ा दिया गया था, जिसका खसरा नंबर शासकीय भूमि 362/4 है, जिसका बंटवारा 1995 में किया गया था, जबकि उक्त भूमि का बंटवारा सन 1973-1974 पूर्व में ही हो चुका था और उसका शिप्रा ठप्पा पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा सन 1995 में फर्जीवाड़ा कर एक ही कृषि भूमि के 2 बार बंटवारे किए गए थे, जबकि किसी भी भूमि की बंटवारे के पश्चात दूसरी बार बंटवारा नहीं होता है, जिसमें पिताजी के काका के लड़के रमेश चंद पिता रामविलास, सुभाष पिता रामविलास निवासी आरंडिया इंदौर के द्वारा मेरी दादी स्वर्गीय भागवंती बाई कुमावत, स्वर्गीय पिताजी पूर्णमल कुमावत, गजानंद कुमावत की कृषि भूमि खसरा नंबर 361/2362-1 को भूमि दबगों और भूमाफियाओं द्वारा अधिग्रहण कर अपने कब्जे में कर रखा है। फरियादी ने कहा कि हमारे द्वारा इस फर्जी बंटवारे के मामले में सांवेर के एसडीएम के समक्ष अपनी जानकारी देकर इस फर्जी बंटवारे के खंडन हेतु अपील की गई थी, जिसे एसडीएम द्वारा अपने नियमों का हवाला देकर इस अपील को ठुकराकर दबगों का साथ दिया गया है, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा किए गए शासकीय भूमि की बंटवारे को भी वर्तमान सांवेर के एसडीएम द्वारा दरकिनार कर दिया गया है, जिसकी शिकायत कर फरियादी द्वारा उच्च अधिकारियों के सामने लाकर जांच और उचित न्याय हेतु अपील। मेरी अरंडिया गाँव में जमीन थी, मेरी दादी की जमीन थी, जो कि 1995 में मेरे पिताजी के काका के लड़के के नाम से कर दी, जबकि जमीन हमारे पिताजी का नाम चढ़ता, क्योंकि हमारे पिताजी 91-92 में शांत हो गए थे और हमारी दादी 95 में शांत हुई थी, तो जमीन में हमारे पिताजी का नाम चढ़ता, उसके बाद हम वारिस थे। लेकिन आपके पिताजी का नाम न चढ़ाकर और जमीन अन्य आरोपियों के नाम कर दी गई है, दबंगों के नाम से कर दी है और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया था वहाँ के शिप्रा ठप्पे के तहसीलदार साहब ने। ये उसके बाद उसमें सरकारी जमीन हमारी दादी के नाम से कर दी, जबकि सरकारी जमीन जो ये है 362/4 ये शासकीय जमीन है, जबकि ये भगवंती बाई के नाम से कैसे कर दी, यानी कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया था। मतलब पूर्व तहसीलदार महोदय ने आपके परिवार के साथ और आपके साथ में जमीन घोटाले में पूर्ण सहयोग किया है, आप बहुत निंदा करते हैं। हाँ, निंदा करते नहीं। तो वर्तमान में क्या हुआ, आपने सांवेर के एसडीएम महोदय को आपने आपका मामला अपील की गई थी, इस बारे में क्या उनका फैसला है? हमने अपील करी थी कि ये बंटवारा खारिज किया जाए।
तो सांवेर के एजीएम साहब ने दबंगों के चक्कर में या दबंगों से बात करके हमारा जो बंटवारा निरस्त कर दिया, वो वहां से अपील लगाई थी, वो खारिज कर दी हमने। जबकि आपके पास पूरे प्रमाण भी है, शासकीय भूमि का बंटवारा नहीं किया जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि आपकी भूमि का बंटवारा 1975 में हो चुका था, 73-74 में हमारा बंटवारा हो चुका था। उसके बाद में 1995 में फिर हमारी दादी के नाम, जबकि हमारी दादी उस टाइम बीमार थी, अटैक की शिकायत थी, हॉस्पिटल में थी, मगर ये जो बना ये फर्जीवाड़ा था, ये और यही फर्जीवाड़ा हम उजागर करना चाहते हैं। और आपके द्वारा बताया कि भूमि का एक ही बार बंटवारा किया जाता है, भूमि का दोबारा बंटवारा नहीं होता है। 73-74 में बंटवारा हो चुका था, तो 95 में बंटवारे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। किस विषय का न्याय चाहते हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं? हमारे हक की जो जमीन है वो हमको मिली जाए। तो आपने बंटवारा निरस्त, जो बाद में फर्जीवाड़े से बंटवारा हुआ था, उसको निरस्त करने हेतु आपने एजीएम महोदय को मामला संज्ञान में दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये काम नहीं किया। हाँ, उन्होंने निरस्त कर दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी स्थिति 1975-74 वाली हो जानी चाहिए? ये हमें 95 में जो हमारी दादी का नाम था, हमको वही स्थिति जमीन हो जानी चाहिए। तो हमारी दादी के शांत होने के बाद हमारे पिताजी के बाद में हम वादी से हमारा नाम चढ़ जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि दबंगों ने जमीन आज तक अधिग्रहण की हुई है, इसकी जानकारी आपको कैसे और कब लगी? ये वहाँ पे क्या कॉलोनी का हो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे कॉलोनी काटने का चल गया, तो हमने केस लगाया कि भैया ये तो जमीन इनने रजिस्ट्री कराई नहीं है। हाँ, ये तो बंटवारा है, वो भी खारिज, हमारी दादी की जमीन है वो तो दादी की जमीन तो हमारा तो हक है ना, हमको मिली थोड़ी वहां से जमीन। जी। तो उसके बाद ही आपके संज्ञान में ये मामला आया है? संज्ञान उसके बाद इनने सरकारी जमीन कैसे चढ़ा दी? जो आपको सरकारी भूमि हमको ये दे दी हमारी दादी के नाम से। तो इसके लिए भी हमने एजीएम साहब को बोला था कि ये शासकीय जमीन है, ये बंटवारा निरस्त किया जाए, उसके बाद भी हमने नहीं किया है। आप शासन प्रशासन से क्या अपेक्षा रखते हैं? हमको न्याय दिया जाए। और मुख्यमंत्री महोदय को क्या सूचित करना चाहेंगे आप? ये उनको भी यही बोलेंगे कि हमको हमारा हक दिया जाए। और इस तरह के जो फर्जीवाड़े करने वाले आरोपी हैं, इनको खिलाफ उचित जांच हो, सलाखों के नीचे धकेल दिया जाए कि आज हर आदमी से कभी कोई किसी से फर्जीवाड़ा नहीं करे। दबंग लोगों द्वारा गरीब लोगों के अधिकार न छीने जाए, जैसा आपके साथ हुआ है। आपके साथ सबूत होने के बाद भी आपको सबूत है, हमारे पास ये बंटवारा है, हमने बंटवारा निकाला, ये पूरा बंटवारा है, हमारी दादी के नाम से थी और हमारी दादी का नाम इसमें लिखा है, इसमें बयान भी कि 1 महीने को इनने कई साल बता दिया है, जबकि 1 महीने को कई साल नहीं बोला जाता है। इसके अंदर है उनके गवाह भी, ये क्योंकि ये फर्जीवाड़ा गवाह है, तो फर्जीवाड़े में तो कुछ भी ले सकते हो। तो मतलब पूर्व में की गई भ्रष्टाचारी का खुलासा करने पर भी वर्तमान एसडीएम महोदय द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, हमारी अपील खारिज कर दी। इंदौर कलेक्टर महोदय क्या कहना चाहिए आप? उनसे भी यही करेंगे, हमको न्याय दिया जाए और हमारी जमीन हमको दी जाए। आपका नाम? गजानन कुमावत।